बड़ी खबर, सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत माटीगाड़ा शिव मंदिर व बागडोगरा को लाने की तैयारी। क्या सिलीगुड़ी जिला बनेगा? नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। राज्य में भाजपा सरकार क्या आई? सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों की तकदीर के बंद दरवाजे खुल गए। जी हां, टीएमसी की सरकार में माटीगाड़ा से लेकर शिव मंदिर और बागडोगरा तक जैसा विकास होना चाहिए वैसा हुआ नहीं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। There will only be one insignia. जबकि इन इलाकों में विकास की काफी संभावनाएं थी। पंचायत क्षेत्र में शामिल माटीगाड़ा शिव मंदिर और बागडोगरा इलाकों में रहने वाले बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहे हैं। अब इन इलाकों में रहने वाले लोगों को पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, कचरा, अपशिष्ट निदान और वे सभी सुविधाएं मिलने जा रही हैं जो नगर निगम इलाके में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। अब सही अंदाजा आपने लगाया है। दरअसल बता दें कि माटीगाड़ा शिव मंदिर, बागडोगरा आदि इलाके एकीकृत शहरी निकाय प्रणाली के तहत सिलीगुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़े जाएंगे, अर्थात सिलीगुड़ी नगर निगम का विस्तार होने जा रहा है और एक नया सिलीगुड़ी नगर निगम बनाया जाएगा जो काफी बृहद होगा। दरअसल सिलीगुड़ी को जिला बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। तकनीकी तैयारी पूरी करने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर काम होगा। बंगाल की डबल इंजन सरकार 5 साल का काम 5 महीने में ही पूरा कर लेना चाहती है। राज्य में नई भाजपा सरकार आने के साथ ही भाजपा के घोषणा पत्र के तमाम बिंदुओं पर काम शुरू हो चुका है। सिलीगुड़ी को जिला बनाने की काफी समय से मांग हो रही है। ये सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम शहरी और ग्रामीण इलाकों के सर्वांगीण विकास के लिए भी जरूरी है। इन इलाकों में विभिन्न तरह की सुविधाओं का अभाव है। लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं भी कम है। इसके अलावा सड़क, शिक्षा, साफ सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन इत्यादि का भी काफी अभाव है। अब नई सरकार के आने के साथ ही इस पर विचार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। पिछले दिनों दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट, सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों के विधायक, दार्जिलिंग पहाड़ के विधायक, जिला अधिकारी, जीटीए अधिकारी, एसडीओ, विभिन्न विभागों के अधिकारी इत्यादि के संबंध में एक समीक्षा बैठक हुई थी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। जिसमें सिलीगुड़ी को जिला बनाने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक तैयारी की विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया गया। समीक्षा बैठक में विभिन्न विधायकों से उनकी राय जानने की भी कोशिश की गई। सिलीगुड़ी जिला बनेगा तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी काफी मजबूत होनी चाहिए। नया नगर निगम के साथ समन्वय कैसा होना चाहिए, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी क्या हो और बेहतर नागरिक सुविधाएं क्या होनी चाहिए, इस पर भी विचार किया गया। इन इलाकों में सफाई व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था के साथ ही नागरिक सुविधाएं भी अच्छी नहीं है। अगर राज्य सरकार की योजना क्रियान्वित की जाती है तो इसका लाभ सभी लोगों को कैसे मिल सके, इस पर भी चर्चा की गई। वर्तमान समय में माटीगाड़ा शिव मंदिर और बागडोगरा आदि इलाके तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्र हैं, लेकिन ये पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत विकसित नहीं हो पाए। इसके लिए उन्हें नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया जाना जरूरी है। इन इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। तमाम विभागों के बीच समन्वय का अभाव है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो ऐसी रही है कि टीएमसी सरकार ने कभी भी इन ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी शासन व्यवस्था संचालन का प्रयास ही नहीं किया। अगर यहाँ मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और अच्छी कानून व्यवस्था रहती तो माटीगाड़ा इलाके में पाकिस्तान बस्ती के नाम से कोई जगह भी नहीं होती। इन इलाकों में अपराध काफी फल फूल रहे हैं। अपराध दूसरे इलाकों से अपराध करके यही शरण भी लेते हैं। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, जिसको समय रहते नियंत्रित करने की भी कोशिश नहीं की गई। बता दें कि यहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। व्यवसाय से लेकर रोजगार के क्षेत्र में भी लोगों को संघर्ष करते देखा गया है। कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ, यहाँ कटमनी और अवैध वसूली भी होती थी। अब इन इलाकों को बृहद सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र में शामिल कर देने से न केवल यहाँ विकास होगा बल्कि अपराध और अपराधियों पर भी नकेल कसने में प्रशासन को काफी हद तक सफलता मिलेगी। जब से लोगों को भाजपा सरकार के इस पहल का पता चला है तभी से इलाके में खुशियां देखी जा रही है। अब यहाँ के लोगों को एक नई जिंदगी के साथ ही उज्जवल भविष्य नजर आ रहा है। इसीलिए वे प्रशासन के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार हैं। माटीगाड़ा क्षेत्र के विधायक आनंदमय वर्मन ने कहा है कि माटीगाड़ा और संलग्न इलाकों के समग्र विकास के लिए ये एक ऐतिहासिक कदम कहा जा सकता है। हमारी सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की समस्या का त्वरित समाधान ढूंढने के लिए भी सभी तरह के कदम उठाने जा रही है।
सिलीगुड़ी जिला बन जाने से एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था कायम होगी, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था के अलावा भी सड़क, ट्रैफिक जाम, ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यटन और जनहित के तमाम मुद्दों पर त्वरित रिजल्ट सामने आएंगे। यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पारदर्शिता और अच्छी व्यवस्था के तहत नागरिकों का कल्याण और विकसित होगा। इन इलाकों में चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक काफी उपेक्षित जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था और बृहद एकीकृत शहरी निकाय प्रणाली स्थापित हो जाने से सभी विभागों में काम करने में पारदर्शिता आएगी। चाय बागानों के श्रमिकों के कार्यों में भी पारदर्शिता तथा उनका वेतन भुगतान समय पर हो, इसकी भी व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकेगी। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. हालांकि सिलीगुड़ी में नशा मुक्ति के लिए स्थानीय प्रशासन ने काम जरूर किया था, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। ठोस और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था तथा बृहद सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र बन जाने से इन इलाकों में फल फूल रहे नशे के कारोबार पर भी लगाम लगाने में आसानी होगी। इसके साथ ही सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ट्रैफिक जाम, अवैध भूमि कब्जा, महिला बाल तस्करी, भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जा सकेगा, जबकि नागरिकों के जनहित के अनेक मुद्दों को भी सुलझाने में सफलता मिलेगी। बहरहाल देखना होगा कि राज्य सरकार की ये योजना कब तक फ्लोर पर आती है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर हमें जरूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय